अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। अगर आप अपने पुराने कुशन से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, देख देख के तंग आ चुके हैं, तो जल्दी से इसको सर्कल में कट कर लें। देखिए कुशन को मैंने सर्कल में कट कर लिया है, तो इससे मैचिंग मैंने कपड़ा ले लिया है येलो कलर का। जो भी आपके पास अवेलेबल है इससे मैचिंग जो है उससे आप कपड़ा जो है उसी तरह से ले सकते हैं। देखिए इसको मैंने डबल फोल्डिंग किया, फिर से इसको फोल्ड किया और ये फिर एक और फोल्डिंग किया है इसको, और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ये इसके इतने सारे पीसेस जो हैं इसके मैंने अलग अलग कर लिए हैं। तो इस तरह से ये जो है इसका एक बहुत ही न्यू सा यूनिक सा आइडिया है, और आप बगैर जो है ख़र्चा किए अपने कुशन को जो है रीन्यू कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो रेड वाला हिस्सा था ना, इसको भी हमने इसी तरह से सेम पीसेस में कट कर लेना है, और इसको जो है हमने इस तरह से ऊपर जो है ना रखते जाना है। तो यानी येलो के ऊपर हमने रेड को इस तरह से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसको हमने स्टिच करना है, और इसकी जो है ना ये यानी कौन वाली साइड है उसको हम स्टिच करेंगे, और ऊपर वाली साइड है उसको हमने इसी तरह से छोड़ देना है, क्योंकि हमने इसको जो है ना पलटना है, तो इस वजह से हमने ऊपर वाली साइड इसको इसी तरह से छोड़ देनी है। अब सारे इसी तरह से पीसेस मैंने जल्दी से स्टिच कर लेने हैं। इसका जो सीधी वाली साइड है ना वो अंदर की तरफ है, और उल्टी साइड जो है वो बाहर वाली साइड पे है। देखिए वन बाय वन मैंने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। बहुत ही आसान सा आइडिया है ये, और इससे आप अपने पुराने कुशन को रीन्यू कर सकते हैं बगैर किसी खर्चे के। लाजमी नहीं है आपने कपड़ा ख़रीदना है। अगर आपके पास पुरानी कोई बेडशीट पड़ी है या इससे अटैच कोई कपड़ा भी पड़ा है, तो आप उसके साथ जो है ना इसको अटैच करके बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए सारे पीसेस मेरे जो है स्टिच हो चुके हैं। मैं इनको सेपरेट कर लिया मैंने, और सेपरेट करने के बाद मैंने इसको जो है ना सीधा कर लेना है। देखिए इसकी नोक हमने निकाल लेनी है। तो सारे पीसेस इस तरह से हम निकाल लेना है। एक बहुत ही आसान सा आइडिया है कि अगर आपने सीज़र की मदद से या किसी चीज़ की मदद से नहीं करना, तो सुई के जो हमारी मशीन के ऊपर ये वाला हिस्सा होता है ना जिसमें हम नलकी रखते हैं, तो ये वाला इस तरह से हमने जो है ना इस तरह से इसकी नोक बना लेनी है। बहुत ही आसानी से जो है ये सीधा हो जाएगा। तो ये सारी इसी तरह से मैंने वन बाय वन सीधे करके इनको प्रेस कर लिया था अच्छी तरह से दबा के, ताकि जो है ना ये बिल्कुल ही इक्वल सी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा ही फ्लावर तैयार होगा। नीचे मैंने येलो कलर का जो पीस एक और कट किया था वो वाला ले लेना है, और उसके ऊपर हम ये रखते जाएंगे। अगर आपने ये देखो रेड वाला हिस्सा रखना है या येलो रखना है, तो आप जो है ना सेम उसी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे जो है ना पीसेस सेट कर लिए हैं इसके ऊपर। सेट करने के बाद हमने इसको जो है ना स्टिच कर लेना है सारे पीसेस को। तो किस तरह से स्टिच करना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले हमने इसको इस तरह से तरतीब दे लेने हैं, और इनके दरमियान जो थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है ना वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो देखिए सेट कर लिया। सेट करने के बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये वाला रेड वाला हिस्सा है, इसको हमने क्या करना है, ये भी सर्कल में मैंने कट किया हुआ था, तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और इसकी एक इस तरह से सेंटर में इसको कट कर देना है। सेम उतना ही साइज़ है इसका, जितना पहले वाला सर्कल हमने कट किए थे ना उतने ही साइज़ के मैंने सर्कल कट किए हुए हैं। देखिए 4 पीस इसके हो गए, और जो है ना एक और सर्कल लिया है, इसके भी हमने 4 पीस कर लेने हैं। तो इसको भी ये देखें 4 पीस करने के बाद हमने इन सारों को एक ऊपर नीचे कर लेना है। इसमें से कुछ हमारे पीसेस बच जाएंगे, लेकिन जो है तो हमने ये सारे इस तरह से कट कर लेने हैं। और कट करने के बाद हम ये देखिए जो हमने त्रिकोण बनाई थी ना इसको ऊपर रखने हैं, और ऊपर रखने के बाद इसको हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे कट कर लेना है। तकरीबन 2 इंच का कपड़ा है हमारा, जो हमने इस तरह से ले लेना है। तो ये फालतू पीस है हमारा अलग कर देंगे, और ये वाला पीस हमने इसको अटैच करना है इस सर्कल के साथ। जो फालतू कपड़ा है साइड पे वो हमने बिल्कुल ही निकाल देना है, ताकि बिल्कुल ये इक्वल सा हो जाए। अब हमने इसका क्या करना है, हमने क्यों कट किया है, तो ये देखिए हमने ये इस तरह से रखते जाना है, ताकि इसके जो है ना थोड़ी सी लेंथ भी लंबी हो जाए, क्योंकि हमने जब सर्कल में कट किया है तो कुशन की लेंथ थोड़ी छोटी भी हो गई है। तो अगर आप ज़्यादा बड़ा पीस करेंगे तो फिर जो है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ाना चाहती हैं तो इस तरह से आप लेंथ भी बढ़ा सकती हैं। तो मैंने ये डिज़ाइनिंग के लिए किया था। तो ये देखिए सारे जो है इस तरह से पीसेस मैंने जो कट किए थे ना वो वन बाय वन इस तरह से हम लगाते जाएंगे। अब इन सारे पीसेस को हमने वन बाय वन अटैच करना है। और इसका जो फालतू हमारा कपड़ा बचा था ना, तो वो आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। वो आपको किसी भी चीज़ में काम आ सकता है। बाज़ दफ़ा हम जो किसी चीज़ में कुछ समोसा बना के अटैच करते हैं, छोटे छोटे जो हम पीसेस होते हैं ना उनको डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनके जो बचे हुए पीसेस हैं उनको भी बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, वो किसी न किसी चीज़ में दोबारा से काम आ जाएंगे। तो ये देखें इसको सारे को हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद एक दूसरे के साथ स्टिच करके एक बिल्कुल ही सर्कल बना लेना है हमने। और ये सारे हमने स्टिच कर लिए। सर्कल बनाने के बाद इसके ऊपर जो हमने जो सर्कल बनाया हुआ है ना उसके साथ अटैच करेंगे। अच्छा इसके साथ आप जो है ना 3 कलर्स में भी इसका कम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी मैंने 2 में बनाए हैं। आपके साथ देखिए रेड और येलो के साथ ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो उसके साथ आप ब्लू कलर भी अटैच कर सकते हैं। यानी जो नीचे वाला सर्कल मैंने येलो ही रखा है, आप यहाँ जो है ब्लू भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। स्टिच होने के बाद इसको हमने इस तरह से रखना है, और यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाऊँगी, और बिल्कुल किनारे तक जो है ना हम लेके जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने फोल्ड करते जाना है, और बिल्कुल ही नीट तरीके से हमने इसको स्टिच करते जाना है। ये ख्याल रखना है कि जो इन दोनों से जो सारे जो हमारे पीसेस हैं ना, जो हमने त्रिकोण वाले पीसेस हैं
ट्रायंगल वाले पीसेस हमने जो कट किए हुए थे और इनको स्टिच किया था, तो इसको जो दरमियान में जो गैप है वो इक्वल ही होना चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर ना आए, बल्कि थोड़े थोड़े जो है ना फासले से ही हमने इसको रखना है। तो ये देखिए पूरा सर्कल जो है मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया था और स्टिच करने के बाद हमने इसको अलग कर देना है, यानी ये हमारा जो है ना ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो यानी ये साइड की जो है ना इसकी लेंथ हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसको हम सीधा करेंगे तो इस तरह से ये वाला हिस्सा आ गया। अब हमने इसको यहाँ ही ख़त्म नहीं करना, बल्कि एक छोटा सा और जो है ना डिज़ाइन बनाना है। आप इसमें जो है छोटा सा कपड़ा या कॉटन लगा के इस तरह से बटन बना सकते हैं, या फिर ये मेरे पास बना हुआ टेसल्स पड़ा हुआ था, तो मैंने जो है ना इसके साथ ये वाला सेंटर में इसके लगा देना है। कि यही डिज़ाइन ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक और छोटा सा जो है ना मैंने इसमें इस तरह से एक और ट्विस्ट लेके आई हूँ, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने साथ में जो है ना इसके अटैच कर लेना है। सुई की मदद से पहले सारे जो है हमने ट्राई को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है, यानी सेंटर में बिल्कुल हमने इसको अटैच कर लेना है। अगर यहाँ पर आपने जो है ना थोड़ा सा और यूनिक सा जो है ना डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा सर्कल जो है ना, यानी जितनी हमने सर्कल बनाए थे 2 सर्कल लेके उसमें थोड़ी सी कॉटन आप डालें और उसके नीचे ये रख के और फिर ऊपर से ये तिकोन जो है आप कवर करें और ऊपर जो है ना छोटा सा फ्लावर लगाएं और फिर अंदर जो है कुशन के अंदर आप कॉटन डालें, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। अदरवाइज़ आपको इसी तरह से जो है ना इस तरह से हमें स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद हमने जो छोटा सा ये फ्लावर था, जो छोटा सा ट्रस था मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से ही बना हुआ, तो वो हमने इसके साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे आप रेड कलर का, येलो कलर का टसल भी लगा सकते हैं, छोटा सा फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं और रिबन का फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं। ये बना बनाया छोटा सा फ्लावर हमने इसके साथ लगा दिया और उसके बाद जो है हमने ये देखिए दोनों जो हमारे ट्रायंगल पीसेस थे ना, इनको आपस में ज्वाइन करना है और इस तरह से इसको जो है ना थोड़ा सा हमने ट्विस्ट करना है, यानी इनको इस तरह से आपस में ज्वाइन करके दो दो टांके हमने लगा देने हैं सुई की मदद से। अब जितने भी ये ट्रायंगल पीसेस हैं ना, इसको हमने इस तरह से आपस में जॉइंट कर देना है। ये देखिए मैंने एक टांका लगा दिया है, यानी पक्का कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी ओपन ना हो। यहाँ पे छोटा सा मोटिव या मोती भी आप लगा सकते हैं, तो एज इट इज़ भी इस तरह से आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए एक मैंने फ़ोल्ड किया, अब दूसरा भी सेम इतने ही फासले पे हमने फ़ोल्ड करना है, यानी इतना ही साइज़ इतनी ही लंबाई पे हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ से हमने टांका लिया इस तरफ से और दूसरे को हमने इसके साथ जो है ना देखिए ये कवर करना है और ऊपर से हमने टांका जो है उठा के दूसरे के साथ जो ये देखें इस तरह से हमने टांका लेना है और बस इसको हमने 2-3 टांके जो है लगा के पक्का कर देना है ताकि ये ओपन ना हो। जिस तरह मर्ज़ी बच्चे भी इस पर लेटेंगे भी तब भी ये नहीं उतरेगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लावर बना है। अब मैंने नीचे जो है कपड़ा अटैच कर दिया, ये हमारा प्यारा सा कुशन जो है तैयार हो गया। यहाँ से हमने कॉटन फिल कर लेनी है इसके अंदर। अच्छा, इसकी जगह जो नीचे वाला येलो पार्ट नज़र आ रहा है ना, आप इसकी जगह ब्लू हिस्सा भी लगा सकते हैं या फिर जो है रेड भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने ये येलो वाला तैयार किया, एक मैंने रेड वाला भी तैयार किया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों में बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा यूनिक सा आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।